अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो हम देखेंगे हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल की तशरीह हमने कैसे करनी है। ठीक है, सवाल नंबर 2 हमारे पास होता है, बिल्कुल हमारे पास जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास आ जाता है। सब्जेक्टिव को हम कहेंगे इंशाई तर्ज का पेपर। ठीक है, तो जब आपने इसे स्टार्ट करना है तो सवाल नंबर 1 क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है तो सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हेडिंग देनी है इस तरह इंशाई तर्ज की। उसके बाद सवाल नंबर 2 फिर हिस्सा नज़म और गज़ल होते हैं ना, इनके अशार की तशरीह होती है। 3 अशार आपने करने होते हैं हिस्सा नज़म से। ठीक है, और 2 अशार आपने करने होते हैं हिस्सा एक गज़ल से। ठीक है, हर अशार की हमारे पास जो हर शेर के हमारे पास नंबर होते हैं 2 नंबर होते हैं और हमारे पास टोटल 5 शेर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो टोटल हमारे पास ये सारे क्वेश्चन के नंबर बन जाते हैं 10 नंबर। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये इनमें आप इस वीडियो में आपको इन अशार की जो तशरीह होगी ना उनका पूरा पैटर्न भी बताता हूँ। उसके बाद आपने प्रेजेंट कैसे करना है उस तरह उसका भी आपको पैटर्न बताऊँगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने सवाल नंबर 2 से भी पहले एक हेडिंग देनी होती है, वो इंशाई तर्ज की होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये पेपर दिखाऊँ, यहाँ पर हमने दी हुई है। ठीक है, यह इंशाई तर्ज की हेडिंग। सवाल नंबर 2 हिस्सा नज़म गज़ल। जो उनमें से आपका पहले दिल करता है ना उनमें से आप पहले वो वाला कर लें, पर मैं रिकमेंड ये करता हूँ पहले नज़म का हिस्सा करें। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको स्टार्टिंग समझ आ गई। ठीक है, इंशाई तर्ज सवाल नंबर 2 हिस्सा नज़म, जब सारे पार्ट हो जाएं उसके बाद हिस्सा गज़ल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अशार की तशरीह कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो आपका पहला शेर होगा वो नंबरिंग जैसे आपने पेपर पे देखिए ना उस तरह आप नंबरिंग कर दें, उसके बाद शेर लिख दें, उसके बाद मफ़हूम। ठीक है, सबसे पहले आपने देना होता है मफ़हूम। मफ़हूम मतलब थीम क्या है शेर का। अब यह है हमारे पास, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा कैसे हक अदा तेरा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इंसान के लिए ये फ़र्ज़ होता है कि अल्लाह ताला का हक़ अदा करे, लेकिन इंसान कमज़ोर होता है, वो ये चीज़ नहीं कर पाता। सिर्फ इसलिए यहाँ पर ये जो थीम होती है सिर्फ यहाँ पर थीम लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर थीम लिख के हमारे पास एक हेडिंग देनी है तशरीह। तशरीह में आपने पूरा शेर एक्सप्लेन करना होता है। मफ़हूम में थीम, तशरीह में पूरा शेर हमारे पास होगा एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर तशरीह पूरी लिखकर हमारे पास तशरीह की अलहदा से आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, तशरीह पूरी जब एक्सप्लेन हो गई उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी तीसरी हेडिंग की तरफ। अच्छा तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या है, सारी तशरीह करके हवाला शेर की हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर हवाला शेर आप मार्कर से लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, पर मार्कर से लिखने अच्छी प्रेजेंटेशन आती है। जब एक शेर हो जाए यहाँ पर आपने स्मॉल एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, छोटी सी एंडिंग लाइन। उसके बाद एंडिंग लाइन के बाद मतलब यही पैटर्न हमारे पास दोनों अशार के लिए फॉलो होता है। इसी तरह दूसरा शेर करना है। शेर नंबर 2 मफ़हूम लिखें, तशरीह लिखें, हवाला शेर लिखें। अच्छा अगर आप किसी आयत की रेफरेंस देते हैं ना मतलब हवाला, तो हेडिंग चेंज हो जाएगी हवाला आयत या हवाला हदीस पे। आपने हाँ हेडिंग मतलब ना सेम नहीं रखनी। अगर आप आयत का हवाला देते हैं हवाला आयत, अगर हदीस का हवाला देते हैं हवाला हदीस। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब शेर की तशरीह करनी है ना उससे पहले, जैसे ये तशरीह से पहले आपका जो शायर होंगे ना उनका इंट्रो दे देना। ये मेरा शेर था मौलाना, मेरा ख्याल है ये हमारा शेर था अल्ताफ़ हुसैन हाली का। ठीक है, तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली का थोड़ा सा इंट्रो दे देना। ठीक है, 1-2 लाइन दे दें बहुत है। ठीक है, मैं वहाँ पर इंट्रो नहीं दे पाया तो मैंने यहाँ पर आपके लिए मतलब पूरा बताया है, मीर तकी मीर का इंट्रो दे दिया। ठीक है, वहाँ पर मैं नहीं दे पाया हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली का, लेकिन वहाँ पर आपने इंट्रो देना है। बिल्कुल थोड़ा सा लिख दें, 1-2 लाइन बहुत होता है पर अच्छा लगता है, इंट्रो ज़रूर लिखा करें। तो मेन डिफरेंस आपको लोगों को इन 2 पेपर्स में नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा लाइट है, ये डार्क है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 605 मार्कर से। ये वाला मार्कर हमारे पास आपको नज़र आ सके तो ये देखिए 605 मार्कर से मैंने ये लिखा है, और ये जो दूसरा मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है टेम्पो मार्कर से। ठीक है, तो टेम्पो मार्कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये होता है टेम्पो मार्कर, ये मैंने लिखा है टेम्पो मार्कर से और ये मैंने लिखा है 605 से। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इंशाल्लाह इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें ज़रूर इंशाल्लाह इन दोनों का डिफरेंस होगा। 604 किस लिए यूज़ होता है वो होगा, तो इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना कर सकें। तो बैक टू द फॉर्मेट, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हिस्सा नज़म का फॉर्मेट है ना वही बिल्कुल सेम टू सेम हमारा हिस्सा गज़ल का फॉर्मेट है। ठीक है, ये देखें मफ़हूम लिखा, तशरीह लिखी शेर की, उसके बाद हमारे पास
हवाला शेर लिखा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब आपने मतलब जो शायरी है उसका इंट्रो दे दिया ना, उसके बाद आप यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह छोड़ के अगले पैराग्राफ से शुरू कर लें, ठीक है। ये हेल्पफुल रहता है काफ़ी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अगले पैराग्राफ से शुरू करना है और मैंने यहाँ पर एक आयत का हवाला दे दिया। आप चाहें तो इसे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आपने बीच में एक एक्स्ट्रा हवाला भी देना है, पर ये बहुत अच्छा लगता है। इससे आपका मतलब जो एग्जामिनर होता है उससे मतलब अगर नंबर काटने भी होंगे ना तो वो इस चीज़ से आपका आ जाएगा कि एक्स्ट्रा रेफरेंस है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें मेरा यहाँ पर शेर जो था हमारे पास था मीर तकी मीर की गज़ल का हमारे पास यहाँ पर शेर था, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जिक्र होता है कि दुनिया फ़ानी है, हर किसी को मौत का मज़ा चाहना है। इस हिसाब से मैंने ये कुरान पाक की आयत का मतलब आयत लिख दी, ठीक है। उसके बाद जब मेरा पूरा हो गया, यहाँ पर आप देखें मेरा पूरा शेर की तशरीह हो गई। उसके बाद मैंने हवाला शेर लिखा। और अगर आपके यहाँ पर देखें थोड़ी सी लाइंस रह जाए ना 2-3, तो आप मतलब अगले पेज से शुरू कर लें, क्योंकि जो आपने यहाँ पर एंडिंग लाइन लगानी है ना तो बहुत बुरा सा लगेगा, तो इसलिए आप अगले पेज से शुरू कर लें। यहाँ पर जब आप अपना हवाला शेर भी लिख लें, उसके बाद आप लिखें आखिरी शेर, मफ़हूम लिखें, तशरीह लिखें, हवाला लिखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एंडिंग लाइन लगा दें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि जो हवाला होता है ना वो मैं रिकमेंड तो करता हूँ कि आप शेर का ही हवाला दें। अगर आपका आयत या हदीस का हवाला है ना, वो आप यहाँ पर जैसे मैंने बीच में दिया हवाला, बीच में हवाला दे दें। आयत या हदीस का हवाला बीच में दे दें। कुरान पाक की आयतों का, हदीसों का हवाला आप आप बीच में ही दे दें। और जो हवाला शेर है वो आप अलहदा से लिखें, क्योंकि हवाला शेर ज़्यादातर मतलब ना ठीक रहता है। हवाला आयत आप बीच में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उसके बाद आपने जब आपके पूरा हो जाए ना, मतलब पूरा क्वेश्चन हो जाए, सवाल नंबर 2 आपका पूरा तशरीह का हो जाए, यहाँ पर एंडिंग लाइन लगा दें, ठीक है। और अच्छा, आप चाहें तो ये एक एडिशनल हेडिंग है, वैसे आप ज़रूरी तो नहीं होता, ना भी दें तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जब आप शुरू करने लगे ना हिस्सा नज़म, उससे पहले आप ये हेडिंग भी दे सकते हैं अशआर की तशरीह। सवाल नंबर 2 अशआर की तशरीह हिस्सा नज़म और फिर पहला, ठीक है। तो ये बस आप एक मेरे सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके अशआर की तशरीह में पूरे नंबर आएंगे। पूरे नंबर मतलब जो एक मतलब 1-2 नंबर वैसे करते हैं, उनके अलावा आपके मतलब बाकी में कहीं भी गलती नहीं होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इस पैटर्न को फॉलो करें तो मतलब ज़्यादातर बच्चों को मैंने खुद भी देखा है अशआर की तशरीह में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ये पैटर्न फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर अशआर की तशरीह में आ जाएंगे। और अशआर की तशरीह मतलब एक शेर की तशरीह, मतलब ये जो एक साइड होती है ना, ये काफ़ी होती है एक शेर के लिए, ठीक है। 1.5 भी नहीं आप कह सकते, मतलब एक ये पूरी साइड और इतना सा मतलब 3-4 लाइनें आप लिखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसमें आपको एक शेर के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने ना असली में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट भी नहीं करना, शेर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते जाओ, नहीं लिखना, टाइम ज़ाया होता है। कि आप इस चीज़ को ध्यान में रख के लिखें, क्योंकि एक शेर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों का है, तो 2 नंबरों में जितना लिखना चाहिए उतना ही लिखें, ज़्यादातर बढ़ा चढ़ा के मत लिखें, ठीक है। देखिए हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से और चीज़ों से आगाह होते रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।